नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए आज एक नई कहानी। आज की ये कहानी टॉम की है। आगे ये कहानी मैं टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है जब मैं 15 साल का था। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत बोर हो रहे थे। वैसे बता दूं, मेरा नाम टॉम है और मेरे छोटे भाई का नाम है ल्यूकस। अगले दिन सुबह हमें एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिला। मेरा कज़न ब्रदर आर्थर हमारे घर आया था और सबसे मज़े की बात तो ये है कि वो पूरे गर्मियों की छुट्टी हमारे साथ हमारे घर में ही बिताने वाला था। हम तीनों खूब खेलने लगे। बहुत सारे नए वीडियो गेम्स भी खेले जो आर्थर लेके आया था। काफ़ी मज़ा आ रहा था छुट्टियों में। एक दिन दोपहर को हम तीनों एक पार्क के पास एक पूल में फिशिंग करने गए थे। तभी ल्यूकस अचानक उठा और झाड़ियों की तरफ गया और एक बड़ा सा बॉक्स उठा कर लाया। हम तीनों काफ़ी एक्साइटमेंट में उस बॉक्स को खोलने लगे। खोलने के बाद हमें अंदर एक गेम बोर्ड मिला। मुझे और ल्यूकस को तो पता नहीं था, लेकिन ये आर्थर को पता था। आर्थर ने कहा, "ओह माय गॉड, इट्स ए वीजा बोर्ड।" फिर आर्थर ने वीजा बोर्ड के बारे में मुझे और ल्यूकस को बताया कि ये स्पिरिट्स को बुलाने का एक गेम है। फिर हम तीनों वो वीजा बोर्ड लेकर अपने घर आ गए। रात को डिनर ख़त्म करने के बाद हम तीनों वीजा बोर्ड लेकर हमारी छत पर चले गए। आर्थर को इसके बारे में बहुत कुछ पता था, पर उसने भी कभी ये ट्राई नहीं किया था। हमने सारे इंस्ट्रक्शन और रूल पढ़े और वीजा बोर्ड को नीचे रखा। तीनों बैठ गए और कर्सर कॉइन के ऊपर अपनी उंगलियां रखी और कुछ देर बाद कर्सर मूव होने लगा। पर आर्थर को लगा ये मैं कर रहा हूँ और मुझे लगा ये ल्यूकस कर रहा था। कुछ देर बाद हम बोर होकर वहीं छत पर वो वीजा बोर्ड छोड़कर नीचे अपने कमरे में चले आए और सो गए। रात के करीब 2 बजे होंगे। हमारे कमरे का दरवाज़ा अचानक नॉक हुआ। हम तीनों गहरी नींद में थे। फिर बाद में इरिटेट होकर मैंने पूछा, "कौन है?" कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर सोने लगा। फिर करीब 5 मिनट बाद जोर से दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं गुस्से में उठा और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी एक अजीब सी आवाज़ बाहर से आई और एक खौफ की लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर की होल से बाहर झांका। जो मैंने देखा वो देखकर कोई भी डर से पसीज जाता। मैंने देखा एक छोटी कद की लड़की पीछे मुंह करके खड़ी है। पर ये क्या? उसका शरीर तो आगे की तरफ था, लेकिन सर पूरा उल्टा था। तब मैं डर के मारे पीछे भागा और अपने बेड में आकर लेट गया। सर से पांव तक पूरा चादर ओढ़ लिया। कुछ देर बाद माहौल कुछ शांत हुआ कि तभी फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। इस बार ल्यूकस और आर्थर भी जाग गए थे। मैंने उन दोनों को पूरा किस्सा बताया। आर्थर भी गया और की होल से बाहर देखने लगा और डर के मारे आकर अपने बेड पर बैठ गया। फिर हम जीसस क्राइस्ट का क्रॉस पकड़कर वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद एक लेटर दरवाजे के नीचे से अंदर खिसकते हुए आया। हम तीनों डरते हुए गए और उस लेटर को पढ़ने लगे। उस लेटर में लिखा था, "You have invited me" और नीचे लिखा था, "Yours जोजो"। ये देखकर हम तीनों काफ़ी डर गए और चिल्लाने लगे। फिर मेरे मम्मी पापा हमारी आवाज़ सुनकर ऊपर आ गए हमारे कमरे में
हमने सारी बात उनको बताया और वो चिट्ठी भी उनको दिखाया। फिर हम तीनों उस रात मेरे मम्मी पापा के कमरे में ही सो गए। अगले दिन सब सामान्य हो गया था। आर्थर ने कहा, ये सब उस वीजी बोर्ड का नतीजा है। फिर हम तीनों ऊपर छत पे गए देखने, पर वो वीजा बोर्ड वहाँ था ही नहीं। हमने बहुत ढूंढा, पर वो वीजा बोर्ड वहाँ मिला ही नहीं। इस घटना के 5 साल बाद हमने एक डेस्कटॉप खरीदा। तब मैं इंटरनेट में वीजा बोर्ड के बारे में सर्च करने लगा, तो पता चला कि वीजा बोर्ड रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद जोजो नाम की एक स्पिरिट आती है। उससे सारे सवाल जवाब करने के बाद जोजो को गुड बाय कहकर उस कर्सर कॉइन को उल्टा कर देना पड़ता है, जो कि हम तीनों ने उस दिन नहीं किया था। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ऊपर वाले की दया से हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं होती। धन्यवाद।